हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सीक्वेंस सीरीज में, अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीक्वेंस सीरीज, और इसमें हम लोग अभी तक लेक्चर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लोग देखे हैं कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, फिर एपी का प्रॉपर्टी देखें, जीपी का प्रॉपर्टीज देखें, और एपी में बात की अर्थमेटिक मीन क्या होता है बिटवीन द टू नंबर्स ए और बी, एंड जीपी में भी सेम बात की है कि जीमेट्रिक मीन क्या होता है। एएम और जीएम तक बात हो चुकी है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे आज एचएम में, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज रिकॉल देखेंगे और रिकॉल करेंगे, साथ ही साथ ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज क्या था, जीपी का प्रॉपर्टीज क्या था, फिर एपी का प्रॉपर्टीज क्या था। ठीक है, तो मूव करते हैं। यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पे हम 8 to 12 और 12th पास स्टूडेंट के लिए जेई नीट का प्रिपरेशन कराते हैं, जो हमारे आईपीएस विकास दुबे सर और पटना के डीएसपी विनय रंजन सर के नेतृत्व में होता है। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10th लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। साथ ही आज हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर इंटर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला प्रॉपर्टी था कि सर अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, 8 इंटू सी। पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी जब देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बताए थे सर, सेकेंड प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर कोई भी कांस्टेंट को ए और बी और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीपी बन के जो सेक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा जीपी में होगा। ठीक है सर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताए थे सर कि a टू द पावर k और कांस्टेंट जो हमारे सीक्वेंस का पावर में आ जाए, b टू द पावर k और c टू द पावर k, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। सर फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो आपने बताया था जब भी a b c e d इस तरह जो सीक्वेंस है हमारा, वो अगर जीपी में है तो जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्वल होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये जीपी में है तो ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी हो गया सर। उसके बाद आप बताए थे कि ए बी सी, उसके बाद आप डिस्कस किए थे जीपी में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए और बी के बीच में, दो नंबर के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करता है और पूछता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए और बी के बीच में, तो हम एक फाइंड करना सिखाए थे। सर आपने टीएन टर्म सिखाया था कि जीपी में अगर सीक्वेंस दिया हो तो हम लोग टीएन टर्म सीरीज दिया हो जीपी में तो हम लोग टीएन टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर टू द पावर n माइनस 1। और एपी में क्या बताए थे, एपी में बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जीपी में जब रहे सीरीज हमारा तो क्या टीएन टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है सर। जब इनफाइनाइट जीपी हो तब क्या होता था सम, एक मिनट, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहां पे सम बात के सम ऑफ n टर्म्स, अब जीपी का बात करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करते थे। इसका फॉर्मूला होता है सर a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये f1 फॉर्मूला 1 होता था। फॉर्मूला 2 क्या होता था सर, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे जज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो f2 में r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। सर यहां पे जब r
लेस देन 1 रहता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब r ग्रेटर देन 1 रहता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या डिस्कस किए थे, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जब भी ऑफ जीपी, जब भी हम बात करते हैं सीरीज अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया हो और हमें सम निकालना हो तो हम क्या बताए थे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। और सर इसका एक कंडीशन बताए थे जो हमेशा याद रखना है, मॉड आर लेस देन 1। इसका क्या मतलब होता है, आर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है इनफाइनाइट जीपी के लिए। एस इंफिनिटी क्या होगा, ए बाई 1 माइनस आर, मॉड आर लेस देन 1। ठीक है, इतना तक क्लियर है। उसके बाद सर ज्योमेट्रिक मीन पे आए थे, एक एक करके ज्योमेट्रिक मीन को रिकॉल करेंगे। पहला था सर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल जीएम, ज्योमेट्रिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीएम भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ए कॉमा जी कॉमा बी, अगर ये तीनों जी इंसर्ट कर रहे हैं ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, तो जो ए जीपी होगा वो क्या होगा, जीपी में होगा, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इतना क्लियर है। जब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का बात करें दो नंबर के बीच में, तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइंड करने का, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सेकेंड पे आते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सपोज ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं, G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn तक। तो हम बताए थे एन टर्म में इसका एन जो प्रोडक्ट निकालते हैं, एक एक आर कैसे निकालते हैं, जी एन इक्वल टू बताए थे सर ए आर टू द पावर एन। यानी अगर हम बात करते हैं जीवन का बात करते हैं यानी T2 का बात कर रहे हैं, G2 का बात कर रहे हैं यानी हम T3 का बात कर रहे हैं यानी टर्म 3। जब भी हम G1 का बात करेंगे इक्वल टू हो सकता है T2 यानी सेकेंड टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 1। G2 का बात करेंगे इसका मतलब हो गया सर T3 यानी टर्म 3, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो मैच करेंगे कि G2 जो n का वैल्यू यहां पे दिया रहेगा G के साथ, वही क्या होगा, R का पावर रेज कर जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहां पे एक जनरल फॉर्मूला क्या बना, n Gn इक्वल टू ए आर टू द पावर n। ठीक है, इस केस में हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल R का वैल्यू फाइंड करते हैं, R का वैल्यू फाइंड करते हैं। R का वैल्यू कैसे फाइंड करना सिखाए थे, b बाई ए 1 बाई n प्लस 1, जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम क्या करेंगे सर, जितना इंसर्ट करने बोलेगा क्वेश्चन में उतना काउंट कर लेंगे, G1 G2 G3। सपोज 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने बोल रहा है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पे हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे और b को a से डिवाइड करेंगे और r का वैल्यू फाइंड कर देंगे। R का वैल्यू फाइंड कर लिए सर, फर्स्ट हम गिवन है, हम G1 G2 G3 एंड सो ऑन सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, इतना रिकॉल कर लिए। अब क्या था थर्ड प्रॉपर्टी, सर प्रोडक्ट ऑफ जीएम बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ जीएम। ठीक है सर, सपोज बात करते हैं G1 G2 G3 Gn तक गिवन है A और B के बीच में। हम बात करते हैं G1 G2 G3 Gn के प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या हो जाएगा सर, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन सारे सीक्वेंस को प्रोडक्ट लेते हैं तो A भी आगे आएगा, लास्ट में B भी आएगा। सर एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ए बी फर्स्ट और सेकेंड इक्वल टू G1 और Gn होगा, यानी
ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल होगा, G1 Gn के। इक्वल टू किसके होगा, G2 Gn माइनस टू, n माइनस वन, सॉरी, ऐसे चल के आएगा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यहां पे a G1 G2 G3, टोटल टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास, n प्लस टू, क्योंकि n टर्म तो Gn ही है, a प्लस बी, a और b टर्म बढ़ गया तो n प्लस टू टर्म हो गया। और हम सिखाए थे कि r फाइंड करने के लिए b बाई a 1 बाई n प्लस वन, हाँ या ना। जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है यहां से G1 G2 G3 एंड Gn तक, ये क्या होता है, G टू द पावर n बाई टू। यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट G टू द पावर n। तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट G टू द पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एन इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज 9, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। ट्राई कीजिएगा। क्या बोला है कि इफ दो पॉजिटिव नंबर दिया है a और b, और बीच में क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन है, am है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बोला है दो नंबर के बीच में कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू 15, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज 9, यानी दो नंबर के बीच में बात कर रहा है। हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का बात करते हैं, अगर यह AP में है और a ये भी GP में होगा, तो G इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AB, यानी G का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन 9, तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर, AB का वैल्यू आ गया 81, हाँ या ना। ठीक है सर, यहां से AB का वैल्यू पता चल गया कितना है, 30 है। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बचपन में सर, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लिख सकते हैं ना। इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab, नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा यहां पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सही था, यहां पे क्या कर देंगे, माइनस होगा 4ab। ठीक है, यहां पे आते हैं, a प्लस बी का वैल्यू गिवन है सर, तो a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 30, यानी 30 का स्क्वायर कर देंगे सर, माइनस 4ab, ab का वैल्यू गिवन है 81। ठीक है, a माइनस बी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, 900 माइनस 434, यानी कितना आ जाएगा सर, 10 4 6 9 to 7 8 576, कितना हो जाएगा रूट इसका, a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, 5 अंडर रूट एक माइनस बी का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 576 तो
576 का रूट कितना होगा 24। अब देखो यहां पे हम क्या क्या वैल्यू आ गया, a प्लस बी कितना था 30, a माइनस बी कितना होगा 24। यहां से दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना आएगा 4 5, ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आया 27। जब एक का वैल्यू आ गया तो एक इक्वेशन ए का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 27 यानी 3। तो a का वैल्यू कितना आया 3 और b का वैल्यू कितना आया, सॉरी b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू कितना आया 30 माइनस 27 3 और a का वैल्यू कितना आया 27। इस तरह हमारा a और b क्या मिल गया 27 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी एंड एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2 बाई बी। ये प्रूफ करेंगे। एबीसी बोला है जीपी में, एबीसी किस में है जीपी में, यहां पे लिख लेंगे ए बी सी में। x एंड y आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी x इक्वल टू क्या है a प्लस बी बाई 2। ठीक है, y क्या है सेम है, y क्या है b प्लस सी बाई 2। बोला y आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b एंड b एंड c, यानी जो x है वो a एंड b का अर्थमेटिक मीन है और y जो है वो b प्लस c का अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, सो जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो सकता है, हाँ या ना। अब यहां पे देखेंगे सर प्रूफ क्या करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2 बाई बी होना चाहिए। ठीक है सर, हम एलएचएस पार्ट ले लेते हैं और x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है a प्लस बी बाई 2 है तो ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस y कितना होगा b प्लस सी ऊपर 2 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम लेंगे 2 कॉमन लेकर तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस बी। ठीक है सर, ने 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया 2b प्लस a प्लस सी, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ए से सी से ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, है या ना। सर इधर आ जाएंगे तो क्या ऊपर में क्या है न्यूमरेटर में 2b प्लस a प्लस सी डिवाइड बाई, यहां पे हम देख रहे हैं बी स्क्वायर आ रहा है तो बी स्क्वायर को यहां से हम पुट कर सकते हैं ए सी, तो कितना होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए सी 2 टाइम्स आ रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस बी सी, है ना, लिख सकते हैं। या हम एसी पुट ना करके एसी की जगह क्या पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देख रहे हैं नीचे में b कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा नीचे में फिर से लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2b प्लस a प्लस सी डिवाइड बाई 2b स्क्वायर, यानी b कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2b प्लस सी, ऊपर नीचे सेम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बाई बी, जो कि हमारा RHS के इक्वल है, ऐसे प्रूव हो जाएगा। समझ में आया। पहले क्या किए हम एबीसी जीपी में बोला था, एबीसी ले लिए, इस एबीसी का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी,
उसके बाद बोला x एंड y आर द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द a एंड b एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है जो x है वो ए बी, x जो है वो अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, और y जो है वह b और c के बीच में है। वही प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं और फिर प्रूफ क्या करना था, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2/b, ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये वाला चीज घर से करेंगे होमवर्क में, HW में। एक मैंने कर दिया है, सेकंड ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करना है, x और y की जगह फिर से उठा के पुट करेंगे और इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इन 70 if the two extreme is multiplied each by 4, if the two extremes be multiplied each by 4 and the mean by 5, the products are in AP। तब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स AP में हो जा रहा है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, तो उसमें बात करते हैं एक्सट्रीम मतलब किनारा वाला, यानी A और B के बारे में बात कर रहा है, जो दो लास्ट में होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। और मीन क्या होगा, अगर 3 नंबर का बात करें A B C, तो A और C क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, और B क्या हो जाएगा, मीन। तो यहां पे बात वही कर रहा है कि 3 नंबर्स इन जीपी बोला है। सपोज हम मान लेते हैं A AR और AR स्क्वायर, सही माने हैं, 3 नंबर्स जीपी में है। इनका सम कितना गिवन है, इनका सम गिवन है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर कितना है, 70। एक कंडीशन है। सेकेंड पे मूव करेंगे, बोला है कि क्या गिवन है, इफ टू एक्सट्रीम बी मल्टीप्लाइड ईच बाई 4 एंड द मीन बाई 5, द प्रोडक्ट्स आर इन द एपी। जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्सट्रीम को 4 से और मीन को 5 से, यानी बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद प्रोडक्ट लेते हैं, तब क्या होगा, वो एपी में हो जाएगा। तो कर लेते हैं, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा, 5AR, और लास्ट को करेंगे तो 4AR स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब वही जो हमारा सीरीज था, जो वही जो हमारा सीक्वेंस जो जीपी में था, अब क्या बन गया, एपी में बन गया। तो एपी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 5AR इक्वल टू क्या बोल देंगे, 4a प्लस 4AR स्क्वायर। अब देख गौर करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2a होगा, इधर करें 2a स्क्वायर, a से a कैंसल, तो क्या आएगा, 5R इक्वल टू 2 प्लस 2R स्क्वायर। एक साइड शिफ्ट करेंगे तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन, हमको आता है, बेसिक फैक्टराइजेशन आता है, तो फैक्टराइज कर लेंगे। 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2R कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंदर में, R माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, R माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से R का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 2, यानी जो भी हमको सीक्वेंस मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे A B C, वो क्या होंगे, एक अगर पुट करके देख लें 2 मिलेंगे, हमें 2 सीक्वेंस मिलेंगे क्योंकि R का 2 वैल्यू मिला है। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा। यहां पे हम R मिल चुका है, तो R एक बार 1 लेते हैं, R 1/2 लेते हैं, R का वैल्यू 1/2 लिए और पुट किए फर्स्ट इक्वेशन में, तो A यहां से मिल जाएगा, A प्लस A/2 प्लस A/4 इक्वल टू 70। LHS और RHS को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, पूरे होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या बन जाएगा, 4A प्लस 2A प्लस A इक्वल टू 280। सर इसको इधर लिख लेते हैं, 4A प्लस 2A प्लस A, 7A इक्वल टू 280, यानी A का वैल्यू कितना आया, 40। ये किस केस में आया A का वैल्यू 40, जब केस क्या लिए थे, R का वैल्यू 1/2 लिए थे। तो इस केस में ये सेकेंड जो बनेगा वो होगा 40 AR, R का वैल्यू 1/2 लिए तो 20 हो जाएगा सेकेंड
जो टर्म होगा, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 1/4 यानी 10। तो एक सीक्वेंस मिला 40, 20 एंड 10, ये नंबर्स मिला पहला नंबर। फिर जो केस सेकेंड लेंगे जिसमें हम आर क्या वैल्यू पुट करेंगे, केस सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे 2। इस केस में आर का वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 70, यानी 7a इक्वल टू 70। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। क्लियर है, a का वैल्यू 10 आया। अब जो सीरीज बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, a पुट करेंगे, यही पे कर लेते हैं a 10 20 और 40, बस रिवर्स हो जा रहा है, एक इंक्रीजिंग में है एक डिक्रीजिंग में है। समझ में आया, क्योंकि आर का 2 वैल्यू मिला है इसलिए 2 सीरीज मिलेगा, 2 सीक्वेंस मिलेंगे हमें। जीपी का सीक्वेंस जो है वो नंबर मिलेगा क्या, एक इंक्रीजिंग नंबर मिलेगा जीपी में और एक डिक्रीजिंग मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है। अब बात करते हैं, यहां तक बात हुआ एपी, जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एपी का रिवर्स होता है, ठीक है। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, अगर इसके रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा ट्रू सही नहीं है। जब बात करें कि एचपी में टर्म दिया हुआ है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो एपी मिल जाएगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर एपी को रिवर्स करने से एचपी मिल जाए, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। A sequence is said to be in HP if the reciprocal of its term are in AP, but याद रखिएगा नोट में, but its converse is not true, ठीक है। यानी A1 A2 A3 HP में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 1/A3 क्या होगा, HP AP में होगा। क्लियर है। तो इस केस में अगर 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 कहां तक 1/AN तक, तो हम इसका TN टर्म एज्यूम, TN टर्म सपोज लेट कर सकते हैं, क्या होगा 1/AP में क्या होता था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहां पे TN टर्म क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी तो होगा, लेकिन रेसिप्रोकल में होगा। यानी TN टर्म HP का बात करें तो क्या हो जाएगा 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखेंगे HP का जब भी करते हैं TN टर्म फाइंड करने का, तो 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ AP, ठीक है। इफ द फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, if the term of an HP is infinite, this means that the corresponding term of the AP is 0. This also means that no term of the HP can be 0. ठीक है। सेकेंड टर्म क्या बोलता है, there is no general formula for finding the sum to n terms of the HP. कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है HP का सम फाइंड करने के लिए, ठीक है। थर्ड में क्या बोलता है कि ABC अगर HP में है तो 1/A 1/B 1/C क्या होगा AP में, अभी बताएंगे जस्ट रेसिप्रोकल होता है। यानी हम प्रॉपर्टी में जानते हैं कि अगर 1/AB 1/A 1/B 1/C AP में हो, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AP। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन है HP पे कि इफ द थर्ड सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ द HP आर 1/3 1/5 एंड 3/203, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, n फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, थर्ड टर्म का बात कर रहा है, यानी T3 का बात कर रहा है,
तो हम बोल सकते हैं 1/a+2d होगा T3। ठीक है सर। T6 का बात कर रहा है तो 1/a+5d होगा। इतना क्लियर है? ठीक। और क्या गिवन है, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 1/3 और T6 का क्या वैल्यू है 1/5। यहां पे कंपेयर कीजिएगा 1/a+2d = 3 हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल में है, और a+5d का वैल्यू 5 लिख सकते हैं। तो यहां से दो चीज मिला हमें, a+2d = 3 और a+5d = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन फाइंड कर लेंगे। इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये कैंसल, 3d = 2, यानी d का वैल्यू कितना आया 2/3। ठीक है। d का वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, यानी a + 2 टाइम्स ऑफ 2/3 = 3, यानी a = 3 - 4/3 यानी 5/3 a का वैल्यू। ठीक है। a का वैल्यू आ गया 5/3, d का वैल्यू आया 2/3। अब क्या फाइंड करना है सर, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, जिसमें लास्ट टर्म दे रखा है सर 3/203। ठीक है, क्लियर है? तो लास्ट टर्म या tn टर्म या जनरल टर्म क्या होता है HP में, tn टर्म होता है सर 1/a+n-1 × d, यानी tn टर्म लास्ट टर्म दे रखा है 3/203, 1/ फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5/3 प्लस n पता नहीं है सर, d पता है 2/3। जब नीचे में डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/203 = 3/5 + n-1 × 2। 3 से 3 कैंसल। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 203 - 5 = 2 टाइम्स ऑफ n-1, 8 13 - 5 8 9 1 डिवाइड बाई 2 = n-1। यहां पे क्लियर लिखेंगे, n-1 का वैल्यू कितना है 198 डिवाइड बाई 2, यानी n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू 99 + 1 यानी 100। n का वैल्यू कितना आया 100। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? n = कितना आया 100, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 100 आया। ऐसे ही क्वेश्चन को एचपी में करेंगे, बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर बाद में जब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, उसमें एचपी का कंसेप्ट, एपी का कंसेप्ट और जीपी का कंसेप्ट तीनों को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन को फ्रेम करता है। और इसके बाद जो हम लेक्चर आता है उसमें लोग क्या पढ़ते हैं, एएम और जीएम और एचएम की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अभी तक इतना डील कर चुके हम लोग। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।